नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे, फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के लिए वीटो पावर का समर्थन किया है। आप लोग तो जानते हैं रसिया वो दोस्त है भारत का जो हमेशा भारत के लिए वीटो पावर का समर्थन करता है, लेकिन उसके बाद फ्रांस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। और साथ में जो फ्रांस ने कहा है कि भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और फ्रांस की तरफ से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लिखे गए एक ईमेल में फ्रांस ने कहा है कि हम ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान के साथ अफ्रीकी देशों के लिए 2 स्थायी सदस्यता सीट की मांग करते हैं। और फ्रांस ने यह भी कहा है कि हम चाहते हैं अफ्रीकी देशों को एक मजबूत प्रतिनिधित्व हासिल हो और इसके अलावा दूसरे देशों को भी एक मजबूत भागीदारी मिले, और जिनमें लैटिन अमेरिका, एशिया और पैसिफिक देश भी शामिल हों। आप लोग तो जानते हैं चाइना भारत के लिए समर्थन नहीं करता है। बाकी जो 4 देश वीटो पावर देश हैं वह रूस हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया और अमेरिका। ये चारों देश भारत का समर्थन करते हैं वीटो पावर के लिए। फ्रांस ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन में सुधार होने चाहिए और इसे मजबूत करने के लिए देशों की ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। फ्रांस का मानना है संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए इसमें कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए और भौगोलिक स्थिति के आधार पर देशों को इसमें शामिल करना चाहिए। और ऐसा करने से यूनाइटेड नेशन के फैसले और ज़्यादा मजबूत और स्वीकार्य होंगे। फ्रांस ने किया भारत की दावेदारी समर्थन। आप लोग तो जानते हैं इससे पहले सितंबर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और 2 अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन किया था। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में आम बहस को संबोधित करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा था जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील को स्थायी सदस्य होना चाहिए और साथ में ऐसे 2 देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित करेगा और नए निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। और साथ में आप लोग तो जानते हैं जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के भीतर जो सुधार हैं, कुछ भी अभी सुधार नहीं हो रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर समर्थन किया था और ज़्यादा प्रभावी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाया जा सके। आप लोग तो जानते हैं ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं। फ्रांस भारत का लगातार मदद कर रहा है, समर्थन कर रहा है, रसिया भी कर रहा है। 2 देश तो लगातार भारत के समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन चाइना तो कभी नहीं सोचता। चाइना सोचता अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत का पकड़ साउथ एशिया मजबूत हो जाएगा और चाइना कमज़ोर हो जाएगा। जो यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता का फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस लगातार समर्थन करते आए हैं, लेकिन चीन के विरोध की वजह से भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है। और चीन किसी भी हाल में भारत के स्थायी सदस्यता नहीं चाहता है और वो लगातार भारत का विरोध करता है। आप लोग तो जानते हैं जो आप लोग पिछले साल जो चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने भी भारत को यूएनएससी में शामिल करने की वकालत की थी और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को आधुनिक राजनीतिक वास्तविकताओं को अनुरूप बनाने के लिए सुधार की समय सीमा का प्रस्ताव दिया था। और रूस भी स्थायी सीट के लिए भारत की आकांक्षा का समर्थन करना जारी रखता है और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएनएससी में विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया था। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट आर्टिकल लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।